जब राम सीता वन को जा रहे थे ना, और लखन जी आए हैं। राम विलो के बंधु कर जोरे, देह गेह सब सोत्रे न तोरे। जब लखन जी को देखा कि लखन देह के नातों को, यहाँ तक कि देह से भी संबंध तोड़ के मेरे सामने खड़ा है, राम जी ने कहा, बोले माँ से पूछ के आ। लखन जी जब माँ से पूछने गए ना, और माँ ने कह दिया कि तेरा तो जन्म ही राम की सेवा के लिए हुआ है, तेरा तो जन्म ही राम की सेवा के लिए हुआ है, तू यहाँ क्यों पूछने आया? तात तुम्हारे मात वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। लखन जी चले। उस दिन चर्चा चली थी, ऐसे लग रहा है कि कोई मृग बंधन को तोड़ के भागा है, और जैसे ही भागे तो रास्ते में लखन जी की चाल रुक गई। लखन जी की चाल रुक गई। क्यों? सामने उर्मिला खड़ी थी। जैसे ही चाल रुकी, चाल में अंतर पड़ा, कहाँ तो भाग रहे थे और कहाँ चाल धीमी पड़ गई। तब उर्मिला ने कहा, क्या बात है? बोले आपको कुछ कहना है? लखन को लग रहा था कि जैसे भाभी ने साथ जाने की जिद की है, ऐसे ही उर्मिला भी अब जिद करेगी। सब बनी बात बिगड़ गई। बोले आपको कुछ कहना है? उर्मिला ने कहा नहीं। बोले कुछ कहना हो? बोले एक प्रार्थना करनी है। बोले करो। तब उर्मिला ने कहा, लक्ष्य न ओझल होने पाए कदम कल, सबकी दौलत सबकी मेहनत सबकी हिम्मत एक, सबकी ताकत सबकी इज्जत सबकी किस्मत एक। सूल बिछे अगणित राहों में, सूल बिछे अगणित राहों में, राह बनाता चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो प्यारे कल। छोड़ दे नैया अरे खिवैया, छोड़ दे नैया अरे खिवैया, मझधार तुम्हारा डेरा, खून पसीना बहा के अपना ला फिर नया सवेरा। सीमाओं पर आज चमकता प्रेम भक्ति का बल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो प्यारे कल। नूतन वेदी बलिदानों की मांगे आज जवानी, नूतन वेदी बलिदानों की मांगे आज जवानी, देनी ही हम सबको होगी प्रेम हेतु कुर्बानी, देनी ही हम सबको होगी प्रेम हेतु कुर्बानी। बलिदानों का ढेर लगे, एक बलिदान नहीं, बलिदानों का ढेर लगे, इतिहास बनाता चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो प्यारे कल।
लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम से कदम मिलाता चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी, आज नहीं तो प्यारे कल। बोले मेरी वजह से आपकी चाल में अंतर नहीं आना चाहिए। आप अपने स्वामी की सेवा में जा रहे हो, आप अपने धर्म को पूरा करो और मैं अपने धर्म को पूरा करूंगी। इस बात को सीता जी भी कह सकती थी ना कि आप अपने पिता की आज्ञा का पालन करो और मैं अपने घर वालों की सेवा करूंगी। ये उर्मिला तो सीता जी से भी आगे निकल गई। उर्मिला सीता जी से भी आगे निकल गई। प्यारे कह दिया, बोले आप अपने धर्म को पूरा करो और मैं अपने धर्म को पूरा करूंगी। लखन की आंखों में आंसू आ गए उर्मिला के समर्पण से। इतना समर्पण, लखन को डर था कि कहीं उर्मिला भी जाने की जिद नहीं करे, और जिद कर भी सकती थी लेकिन नहीं, उर्मिला ने एक बार भी ये नहीं कहा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। और पता है जब सब लोग चित्रकूट पर गए हैं ना, तो उनके साथ उर्मिला भी थी। जब सब लोग चित्रकूट पर गए तो उनके साथ उर्मिला भी थी, लेकिन सब लोग तो आपस में मिल रहे हैं और उर्मिला किसी से मिली नहीं है। क्यों? अरे भैया, जब मिलना ही नहीं था तो गई क्यों थी? जब मिलना नहीं था तो गई क्यों थी? साथ में गई हैं, लेकिन उर्मिला को लगा कि कहीं मेरे स्वामी की सेवा में मैं बाधक ना बन जाऊं, तो लखन के सामने नहीं आई हैं। उर्मिला लखन के सामने नहीं आई। और जो सीता जी है ना, वो लखन की भाभी भी हैं और उर्मिला की बहन भी है। जब सीता जी ने देखा कि सब लोग बैठे हैं, सब दिखाई दे रहे हैं, पर उर्मिला दिखाई नहीं दे रही, जब विचार किया तो सीता जी को पता चला कि उर्मिला मेरी कुटिया में बैठी है। सीता जी सोच रही हैं कि उर्मिला आई है तो वो बाहर तो आएगी नहीं, लेकिन एक बार तो वो लखन के दर्शन कर ही ले। उर्मिला कुटिया में बैठी थी और सीता जी ने लखन को बुलाया। लखन इधर आना। जी माँ। बोले मेरी कुटिया में फूलों की डलिया रखी है, उसे ले आओ। फूलों की, मेरी कुटिया में फूलों की डलिया रखी है, उसे ले आओ। सीता जी कह रही हैं, हे तात ताल संपुटक तनिक ले आना। जो ताड़ के पत्ते होते हैं ना, उनकी डलिया होती है जिसमें फल रखते हैं, उसकी कह रही हैं सीता जी। हे तात ताल संपुटक तनिक ले आना, बहनों को बन उपहार मुझे है देना। लेकिन मेरी कुटिया में एक डलिया रखी है फूलों की, उसे ले आओ। बोले ठीक है। लखन चले। जो आज्ञा लक्ष्मण गए तुरंत कुटी में। जो आज्ञा लक्ष्मण गए तुरंत कुटी में, जो घुसे सूर्य कर निकर सरोज पुटी में। जैसे ही कुटिया में पहुंचे तो ऐसे लग रहा है कि फूलों की कुटिया में सूर्य भगवान की किरणें आ गई हो। लेकिन जैसे ही कुटिया में घुसे तो लखन की आंखें फटी की फटी रह गई।
एकदम खड़े के खड़े रह गए। क्यों? कुटिया में ऐसा क्या हुआ? जाकर परंतु जो वहां उन्होंने देखा, ओहो, जाकर परंतु जब वहां उन्होंने देखा तो दीख पड़ी कौड़स्त उर्मिला रेखा। कोने में एक उर्मिला जैसी एक रेखा दिखाई दी, रेखा। लखन जी सोच रहे हैं कि ये वास्तव में उर्मिला है कि उर्मिला की परछाई है। ऐसा तो नहीं है कि मुझे भ्रम से यहाँ उर्मिला दिखाई दे रही हो, उर्मिला नहीं हो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब से लखन गए हैं तब से उर्मिला सूख सूख के अस्थि मात्र रह गई है, बिल्कुल पतली रह गई है। जाकर परंतु जो वहां उन्होंने देखा तो दीख पड़ी कौड़स्त उर्मिला रेखा। यह काया है या शेष उसी की छाया। ओहो, लखन विचार में पड़ गए कि ये वास्तव में उर्मिला का शरीर है कि उसकी छाया है। कितना परिवर्तन हो गया होगा उर्मिला के शरीर में कि लखन उर्मिला को पहचान नहीं पा रहे। ये काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ भी समझ ना आया। एक क्षण लखन जी खड़े देखते रहे कि ये उर्मिला है कि उर्मिला की छाया है। तो फिर उस कोने में से एक आवाज आई, कोने में से एक आवाज आई, मेरे उपवन के हिरन आज वनचारी। ओ मेरे उपवन के, मेरे मन के वन में विचरण करने वाले हिरन, आज तू वनचारी हो गया है। जो मेरे मन में विचरण करता था आज वो वन में विचरण कर रहा है। ओ मेरे मन के हिरन आज वनचारी, मैं बांध न लूंगी तुम्हें तजो भय भारी। जब लखन जी को आश्चर्यचकित देखा ना तो उर्मिला ने कहा, बोले मेरे मन के वन में भ्रमण करने वाले हिरन, आज तू वन में भ्रमण कर रहा है, मैं तुझे बांधूंगी नहीं, भयभीत मत हो, मैं तुझसे कुछ कहूंगी भी नहीं, तू डर मत। जैसे ही उर्मिला ने कहा तो लखन का एक अद्भुत चरित्र प्रकट होता है साहब। लखन को इतना दयनीय स्थिति में कभी नहीं देखा गया। एक बार तो लखन राम के चरणों में गिरे हैं और आपको बात पचेगी नहीं, आज चित्रकूट पर लखन उर्मिला के चरणों में गिर पड़े हैं। उर्मिला के चरणों में गिर पड़े हैं। राम के चरणों में तो अयोध्या में गिरे थे, जब माला नहीं पड़ रही थी तो लखन गिरे थे, लेकिन आज स्थिति अलग है। जैसे ही उर्मिला ने कहा, मेरे उपवन के हरिन आज वनचारी, मैं बांध न लूंगी तुझे तजो भय भारी। इतना सुनते ही लखन की हालत खराब हो गई। गिर पड़े दौड़ सौमित्र प्रिया पद तल में। लखन जी उर्मिला के चरणों में गिर पड़े। गिर पड़े दौड़ सौमित्र प्रिया पद तल में, वह भींगोठी प्रिय चरण धरे दृग जल में। चरणों में लखन गिर पड़े और आंखों से अश्रु धारा हो रही है। उर्मिला के दोनों चरण लखन के आंसुओं से धुल गए। वह भीगूठी प्रिय चरण धरे दृग जल में। रोते हुए लखन ने कहा, उर्मिला
तुम केवल मेरी पत्नी नहीं हो, तुम मेरी भाभी की बहन हो। मुझे पता है कि तुम्हें प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। मेरी भाभी का विवाह भैया के साथ हुआ है, तो भैया तो सामर्थ्यवान हैं, पर मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। रो रही हैं लखन और उर्मिला से कह रहे हैं, वन में तनिक तपस्या करके बनने दो मुझको निज योग्य। शब्द समझ में आ रहे हैं कि नहीं? वन में तनिक तपस्या करके बनने दो मुझको निज योग्य। भाभी की भगिनी तुम मेरे, अर्थ नहीं केवल उपभोग्य। चरणों में गिर पड़े और लखन रो के कह रहे हैं, बोले उर्मिला तुम केवल मेरी पत्नी नहीं हो, तुम मेरी भाभी की बहन हो, और मुझे थोड़ी सी अनुमति दे दो, मुझे इस वन में रह के तपस्या करके अपने योग्य बन जाने दो। मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। जो तुम्हारा त्याग है, जो तुम्हारा समर्पण है, मैं उसका लेस मात्र भी नहीं हूँ। तो यहाँ वन में तपस्या करके मुझे अपने योग्य बन जाने दो। तब उर्मिला ने कहा, बोले नहीं स्वामी, मैं आपसे कुछ कहने नहीं आई, मैं तो बस सबके साथ आई थी, और आप जाओ। लखन की हालत खराब हो गई। कैसा चरित्र रहा होगा उर्मिला का, जिसके सामने लखन जैसा बैरागी गिर पड़ा है। गिर पड़े दौड़ सौमित्र प्रिया पद तल में, चरणों में गिर पड़े और रो रो के उर्मिला के चरणों का अभिषेक कर दिया लखन ने। कैसी नारी रही होगी उर्मिला, कैसा समर्पण रहा होगा, कैसा त्याग रहा होगा। प्यारे, हम लोग तुच्छ तुच्छ बातों पर अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। जरा जरा सी बातों पर इस उर्मिला को देखो, जो वैसे तो सीता की परछाई है, लेकिन जब धर्म की बात आई तो उसने अपनी जो सीता जी हैं उनको भी छोड़ दिया। बोले मैं तो अपने धर्म का पालन दूर रह के ही करूंगी। निज धर्मो निधनम श्रेय, पर धर्मो भयाभयः। निज धर्मम निधनम श्रेय, पर धर्मो भयावह। प्यारे, प्रत्येक व्यक्ति का धर्म अलग है, प्रत्येक व्यक्ति का कर्म अलग है। चूंकि उर्मिला लखन की पत्नी है ना, और सबसे सेवक धर्म कठोरा। आज सही बताऊं, सीता का वनवास नहीं हुआ है, सीता का वनवास नहीं हुआ है, क्योंकि सीता राम के साथ हैं, परमात्मा के साथ हैं, अपने पति के साथ हैं। असली वनवास तो उर्मिला का हुआ है, असली वनवास तो उर्मिला का हुआ है। आज उर्मिला ने कहा, बोले आप यहां से जाओ, और एक निवेदन करूं, एक निवेदन कर दूं। जब ये नारी का अंतःकरण है ना, ये संवर्धन करता है। अगर इसके अंतःकरण में ईर्षा का बीज पड़ गया तो ईर्षा पराकाष्ठा तक जाएगी। अभिमान का बीज पड़ गया तो अभिमान पराकाष्ठा तक जाएगा, अति कर देगा। संवर्धन होगा ना, जो बीज होगा उसका संवर्धन होगा। और जब इस नारी के हृदय में समर्पण का, त्याग का, भक्ति का बीज पड़ जाता है ना, तो यही नारी तीनों लोकों के देवताओं को अपने दरवाजे का भिखारी बना देती है।
भक्ति का बीज पड़ गया तो पराकाष्ठा की भक्ति होगी, सारी लिमिट क्रॉस हो जाएंगी। ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ देने नहीं आएंगे, भीख मांगने आएंगे। भगवती भिक्षाम देही। जब इस नारी के हृदय में त्याग का बीज पड़ जाएगा तो वो उर्मिला बन जाएगी। जब भक्ति का बीज पड़ जाएगा तो अनसुईया बन जाएगी, और जब वासनाओं का बीज पड़ जाएगा तो सूपनखा बनने में 1 मिनट भी नहीं लगेगी। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते। प्यारे, ऐसी ऐसी नारी हुई हैं अपने इतिहास में। हमारी समाज की नारी अधिकार मांगती हैं, अधिकार मांगते मांगते मायके पहुंच जाती हैं, और मायके से कोर्ट कचहरी और पूरा जीवन बर्बाद। ये नादान है, ये नहीं जानती कि अधिकार मांगे नहीं जाते, अधिकार मांगे नहीं जाते, और मांगने से कभी अधिकार मिलने वाले नहीं हैं। अगर हमारे अंदर योग्यता है, अगर हमारी पात्रता है, तो अधिकार तो जबरदस्ती दिए जाएंगे। अधिकार मांगने से नहीं मिलते, जुलूस निकालने से नहीं मिलते, हड़ताल करने से नहीं मिलते। अधिकार तो जब हमारी पात्रता विकसित होगी तो अपने आप थोप दिए जाएंगे। एक नारी